अमीर लोगों की जिंदगी में ताक झांक करना एक आम बात है और लोगों को ये करना पसंद भी है। पर क्या आप जानते हैं कि वे रात को किस सिरहाने सोते हैं? अगर आप ये जानने के उत्सुक हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ उस हकीकत से जिसे आप सब जानना चाहते हैं। आइए देखते हैं कुछ अमीर सीईओज के अविश्वसनीय घर। लैरी एलिसन। मल्टी बिलियनियर लैरी एलिसन ने कामयाबी तब हासिल की जब उन्होंने 1977 में ओरेकल नाम की ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी का निर्माण किया और फोर्ब्स का कहना है कि आज उनके पास 67.6 बिलियन जितनी संपत्ति है। सोचिए जरा, ये अमीर आदमी किस जगह को अपना घर बताता होगा। ऐसा लगता है जैसे एलिसन के पास वीकेंड्स पर रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति है कि उन्हें अमेरिका का सबसे उत्सुक घर खरीदार बुलाया जाता है। उनका परमानेंट एड्रेस है उनका वुडसाइड कैलिफोर्निया में स्थित घर, जो उन्होंने 1995 में $12 मिलियन में खरीदा था और इसकी वैल्यू आज है $70 मिलियन। और इस घर को बनाने के लिए तकरीबन 9 साल के साथ $200 मिलियन लगे। ये घर उन्होंने 16वीं शताब्दी के जापानीज इंपीरियल पैलेस को रेप्लिकेट करते हुए बनाया था, जो कि साल 2004 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। जो मुख्य घर है वो तकरीबन 8000 स्क्वायर फीट का है, जिसके पास एक बोट डॉक है जो पब्लिक प्लेसेस को प्राइवेट लिविंग क्वार्टर से अलग करता है। इसके साथ 2 गेस्ट हाउस क्वार्टर्स भी हैं और साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जैसे कि टी हाउस, बाथ टब, कोई पॉन्ड और 2.3 एकड़ जितनी बड़ी झील। एलिसन की एक और ध्यान देने जैसी प्रॉपर्टी है, वो है लेक ताहो के पूर्वी तट पर स्थित 2.6 एकड़ में फैला हुआ उनका मेंशन, जिसे उन्होंने साल 2006 में $11.7 बिलियन में खरीदा था। इस प्रॉपर्टी में शामिल 9242 स्क्वायर फीट का जितना बड़ा घर और 1326 स्क्वायर फीट जितना बड़ा गेस्ट हाउस। ये एक नॉर्मल इंटीरियर के साथ साथ 13 बेडरूम का घर था, जिसमें एक साउंड प्रूफ स्क्रीनिंग रूम, एक बिलियर्ड रूम, एक लाइब्रेरी और एक सोना रूम भी है। एलिसन ने अपनी झील के किनारे का घर 2013 में 20.35 मिलियन में बेच दिया था, पर इससे उनके पोर्टफोलियो में कुछ फर्क नहीं पड़ा। यही नहीं, दावा किया जाता है कि उनके पास और 2 डजन मल्टी मिलियन प्रॉपर्टीज मालिबू के बीच पर है, जैसे कि ये ओशियन फ्रंट कॉटेज जो रेंट पर भी अवेलेबल है, और ये आलिशान इपिफेनी होटल उन्होंने साल 2015 में 71.6 मिलियन में खरीदा था और उम्मीद की जाती है कि साल 2020 में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। अगर ये सब उन्हें बिजी रखने के लिए काफी नहीं था तो उनके पास एक और प्रॉपर्टी है, मालिबू रैकेट टेनिस क्लब, जिसकी कीमत है $6.9 मिलियन, जो कि इनके पास साल 2007 से। और साथ ही इनके पास है एक $42.9 मिलियन का पॉर्क्यूपाइन क्रीक गोल्फ क्लब, जिसमें 19 होल्स हैं और एक आलिशान क्लब हाउस जहां से पहाड़ों के नजारे दिखते हैं। साल 2012 में एलिसन तब नजर में आए थे जब उन्होंने लाइना के एक हवाईयन आइलैंड का 98% हिस्सा खरीदने के लिए $500 मिलियन खर्च किए। शायद वो बाकी की प्रॉपर्टीज से संतुष्ट नहीं थे। मार्क जुकरबर्ग। सोशल मीडिया टाइकून मार्क जुकरबर्ग वो नाम है जो अमीर लोगों की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में आता है, और वो भी अच्छे कारणों की वजह से। माना जाता है कि जुकरबर्ग की संपत्ति तकरीबन $74 बिलियन जितनी है, जिसके कारण उनका नाम आराम से दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों की सूची में शामिल होता है। पर आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस घर में वे अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला चैन और बच्चे मैक्सिमा और अगस्त के साथ रहते हैं, उसकी कीमत सिर्फ $7 मिलियन है। ये एक छोटी सी कीमत है। इतने पैसे होने के बावजूद भी ये 5617 स्क्वायर फीट का घर नामी शहर पालो आल्टो के पॉश एरिया में लोकेटेड है। इसकी दूरी फेसबुक हेडक्वार्टर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है और इसे साल 2011 में खरीदा गया था। इस 5 बेडरूम के घर में एक बैकयार्ड है जहां खारे पानी का एक पूल है और चिल आउट करने के लिए काफी जगह है। साथ ही बारबेक्यू करने की जगह और एक सनरूम भी है। यहाँ के इंटीरियर्स भी वेल प्लान्ड हैं और पूरे घर में वुडन फ्लोरिंग है। 3 डाइनिंग एरियाज हैं और एक बहुत बड़ा बाथरूम जिसमें अंडर फ्लोर हीटिंग और डीप सोक टब भी है। पर यहाँ बात मार्क जुकरबर्ग की हो रही है तो कुछ हटके होना तो बनता है। उनके इस घर की सबसे कूल बात यह है कि पूरे घर को एक कस्टम बिल्ड ऐप के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, जिसका नाम मार्क जार्विस रखा है, जो आयरन मैन के असिस्टेंट के नाम से इंस्पायर्ड है। ये साइड प्रोजेक्ट मार्क और प्रिस्ला को एक कस्टमाइज्ड आईफोन ऐप की मदद से अपने घर का म्यूजिक और लाइट्स कंट्रोल करना, मेहमानों के लिए दरवाजे खोलना, उनके लिए टोस्ट बनाना और तो और उनके बच्चों को मैंडेरियन म्यूजिक के द्वारा उठाने का काम करता है। जुकरबर्ग के पास इसके अलावा यूएस में और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें पड़ोस के 4 घर शामिल हैं और कई सारी गुमनाम प्रॉपर्टीज भी, जिसमें हाल ही में खरीदी हुई 2 प्रॉपर्टीज हैं जो कि लेक तहोई के किनारे पर स्थित 2 मेंशंस हैं। ये कुल 10 एकड़ के हैं। इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की कीमत $59 मिलियन है, जिसमें एक ट्यूडर शैली की एक हवेली है जिसका नाम है कैराउजल एस्टेट और ये दूसरी प्रॉपर्टी है ब्रुशवुड एस्टेट। दोनों ही वेकेशन होम के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। कैराउजल एस्टेट को 1930 में बनवाया गया था और इसमें 8 बेडरूम, 9.5 बाथरूम और बहुत सारे फायर प्लेसेस हैं। वहीं 5322 स्क्वायर फीट का ब्रुशवुड एस्टेट 1960 का है और इसमें 6 बेडरूम, 5 बाथरूम और एक प्राइवेट डॉग के साथ हॉट टब भी शामिल है। दोनों ही घरों में
में ऊंचे सीलिंग, ओपन कुकिंग डाइनिंग एरिया के साथ लॉन्जिंग एरिया और बाहर घूमने के लिए बहुत सारी जगह मौजूद हैं। टेक के इस महापुरुष ने साल 2014 में अपने नाम 2 और बड़ी प्रॉपर्टीज हासिल की, जिनमें से एक है हवाईयन आइलैंड के काउई पर $100 मिलियन में खरीदी गई प्रॉपर्टी, और दूसरी साल 2017 में खरीदा गया एक 89 एकड़ का एडिशनल लैंड, जिसमें पूर्व केहुयन शुगर केन प्लांटेशन भी शामिल है। ये सभी अपने लैंडस्केप की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए किया गया है। बिल गेट्स, आपको क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स कहाँ रहते होंगे? किसी एलए सबब के आम मेंशन में? तो आप गलत सोच रहे हैं, हकीकत कुछ अलग ही है। $108.8 बिलियन की नेटवर्थ होने की वजह से उन्हें अपने सपने का घर बनाने में पैसे की कोई कमी नहीं थी। दुनिया भर में यहाँ वहाँ निवेश करने के बजाय गेट्स ने एक ही प्रॉपर्टी में अच्छे से निवेश करने का निर्णय लिया। उनकी ये प्रॉपर्टी 66,000 स्क्वायर फीट बड़ी है और इसका नाम उन्होंने जेंडू 2.0 रखा है, जिसकी इंस्पिरेशन चार्ल्स फोस्टर केन की सिटीजन केन से लिया गया है। ये विशालकाय हवेली वॉशिंगटन के रेजिडेंशियल सिटी मेडिना में स्थित है और ये घर दुनिया के बेहतरीन घरों में से एक है, जहाँ बहुत कम लोगों के आने की अनुमति है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 7 साल का समय और $63 मिलियन खर्च हुए। इस प्रॉपर्टी को उन्होंने 1988 में सिर्फ $2 मिलियन में खरीदा था और आज इस प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन $127 मिलियन है। इस घर को 500 साल पुराने डगलस के पेड़ों और 300 मजदूरों के द्वारा मिलकर बनाया गया था, जिसमें से 100 इलेक्ट्रिशियंस थे। वैसे तो प्रॉपर्टी सबसे छुपी हुई है, पर पब्लिक रिकॉर्ड्स का कहना है कि यहाँ 7 बेडरूम्स, 6 किचन्स और 24 बाथरूम्स हैं, जो गेट्स के टॉयलेट हैबिट्स पर सवाल उठाते हैं। इस प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये नेचर से जुड़ी रहे और लोगों की नजरों से छुपी रहे। यहाँ मौजूद झील से इसे मुश्किल से देखा जा सकता है, पर इसके अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि गेट्स के घर में एक 2300 स्क्वायर फीट का रिसेप्शन हॉल है, जहां 200 मेहमानों को आराम से समाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर 20 लोग बैठ सकें ऐसा सिनेमा हॉल और एक 60 फीट का स्विमिंग पूल है, जिसमें अंडर वाटर म्यूजिक सिस्टम बिठाया गया है और एक ट्रैम्पोलिन रूम। वाकई अगर इतना सब कुछ एक घर में है तो फिर बाहर जाने की जरूरत कहाँ है? और ये घर हाईटेक सुविधाओं से भरा हुआ है, जिसमें ऐसे सेंसर्स बिठाए गए हैं ताकि घर के मेहमान अपने अनुसार लाइटिंग और टेम्परेचर एडजस्ट कर सकें। यहाँ की दीवारों पर $88,000 की डिजिटल स्क्रीन लगी हैं, जिसमें विजिटर्स अपने पसंद की पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। अब आप ही बताइए कि कौन अपने मेहमानों का इतना ख्याल रखता होगा? जेंडू 2.0 बाहरी दुनिया के साथ इतना छुपा कर रखा गया कि बाहर से आ रहे लोगों को एक प्राइवेट टनल के जरिए अंदर आना पड़ता है, जो कि हाईवे 106 के नीचे से साल 2006 में बनाई गई है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये आलीशान घर देखना नसीब हुआ है, लेकिन उनमें से एक लकी इंसान है माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय, जिसे गाइड के साथ इस घर का दौरा करने को मिला, वो भी एक चैरिटी के लिए हो रही नीलामी में $35,000 की कीमत चुकाकर। कुछ भी कहो, इसके तो पूरे पैसे वसूल हुए होंगे। एलोन मस्क जब वे मार्स पर उपनिवेशीकरण का काम नहीं कर रहे, या फिर यूं कहिए दुनिया की सबसे हट के कार नहीं बना रहे होते, तब एलोन मस्क अपने बेल एयर हिल्स पर स्थापित उनकी 5 प्रॉपर्टीज में से एक में आराम फरमाते हैं। वे अपने बाकी सीईओ दोस्तों की तरह नहीं है, जो दुनिया भर में निवेश करते रहते हैं। उन्हें घर से जुड़े रहना ज्यादा पसंद है। उन्होंने अपनी पहली प्रॉपर्टी साल 2012 में खरीदी। वे यहाँ पर साल 2010 से अपने 5 बेटों के साथ रह रहे थे। ये $17 मिलियन की प्रॉपर्टी 20,248 स्क्वायर फीट का मेंशन है, जो तकरीबन 1 एकड़ लैंड को कवर करता है। यहाँ आपको बेल एयर कंट्री क्लब, एक सुंदर लॉन, एक स्विमिंग पूल और एक प्राइवेट टेनिस कोर्ट का नजारा देखने को मिल जाएगा। इस हवेली नुमा घर में है 7 बेडरूम्स, एक राजा के लिए बनाया गया सुनहरे रंग का बाथरूम और एक बड़ा किचन, ईंट की डिजाइन वाला, एक काफी बड़ा डाइनिंग एरिया जो किसी भी प्राइवेट फंक्शन के लिए फिट हो। इस प्रॉपर्टी में एक प्राइवेट जिम भी है, एक सिनेमा घर और एक 1000 बोतलों वाला बार, साथ ही एक गेमिंग रूम मस्क के लिए। ये तो मस्क के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो की बस एक शुरुआत थी। उन्होंने अगल बगल मौजूद और 4 प्रॉपर्टीज पर $70 मिलियन खर्च किए हैं, जिसके कारण इन महाशय का खुद का एक जिप कोड है। उनकी सबसे फेमस प्रॉपर्टी उन्होंने साल 2013 में 6.75 में खरीदी थी, जो एक रेंज स्टाइल प्रॉपर्टी है और उनके अपने मेंशन के अगली स्ट्रीट पर ही स्थित है। ये विलक्षण प्रॉपर्टी पहले चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के स्वर्गीय जीन विल्डर की थी। मस्क ने इस प्रॉपर्टी को अपने 6 बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में तब्दील कर दिया, जिसमें एक स्विमिंग पूल है। साल 2019 में उन्होंने अपने इस बेल एयर पर मोनोपोली को छोड़ते हुए मस्क ने अपनी एक प्रॉपर्टी $3.9 मिलियन में बेच दी। उनकी ये प्रॉपर्टी बेल एयर के सबसे सुंदर स्थानों में से एक में स्थित है और ब्रेंटवुड के आसपास के अद्भुत मनोरम दृश्य को प्रस्तुत करती है। 4 बेडरूम, 3 बाथरूम। इस घोड़ी के नाल के शेप के बने घर में नेचुरल लाइटिंग पर ज्यादा फोकस किया गया है। आलीशान लिविंग रूम के साथ एक मॉड्यूलर किचन और शानदार बेडरूम्स। अगर उनके पास ये $multi मिलियन घर नहीं होता, फिर भी उनकी लॉस एंजलिस की प्रॉपर्टी देखने लायक है। पता नहीं वे मार्स पर अपना घर बनाएंगे तो उसे कैसे डिजाइन करेंगे। जेफ बेजोस। तो चलिए दुनिया के सबसे अमीर सीईओ के घर का नजारा आपको दिखाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर जेफ बेजोस के बारे में, जो अमेज़न के सुप्रीमो हैं और उन्होंने अब तक 116.7 बिलियन की प्रॉपर्टी जमा की है। वैसे इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वे हर सेकंड में $2,489 की कमाई करते हैं। उनका परमानेंट घर मेडिना में 5.35 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि बिल गेट्स के घर जेंडू 2.0 से ज्यादा
दूर नहीं है। ये घर उन्होंने साल 1990 में खरीदा था और अब तक 28 मिलियन इसके रिनोवेशन पर खर्च हो चुके हैं और कहा जाता है कि आज इसकी कीमत तकरीबन 69.9 मिलियन है। ऐसा लगता है जैसे इस प्रॉपर्टी को लोगों की नजरों से दूर रखने के लिए बहुत मेहनत की गई है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। साल 2017 में हालांकि बेजोस वाशिंगटन डीसी में सबसे बड़े घर के गुमनाम खरीदार भी बन गए। ये प्रॉपर्टी पहले एक टेक्सटाइल म्यूजियम हुआ करती थी, जिसके अगल बगल में 2 मेंशंस हैं। बेजोस ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए $23 मिलियन कैश में दिए और कहा जाता है कि कार्ल रोमा के पड़ोस में स्थित इस प्रॉपर्टी के रिनोवेशन के लिए $12 मिलियन खर्च कर रहे हैं। ये आलीशान घर, जिसे द वुड हाउस के नाम से जाना जाता है, इसे गेस्ट के एंटरटेनमेंट और पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 1500 स्क्वायर फीट का बॉलरूम, शानदार सीढ़ियों के साथ लाइमस्टोन का फायरप्लेस, एक बार और ऊपर 6 बेडरूम्स होंगे। तब ये छोटा पॉप हाउस फैमिली के रहने के लिए काम में लिया जाएगा। यहाँ वेकेशंस में रिलैक्स करने के लिए बहुत सारी जगह होंगी। इस फ्लोर प्लान को देखकर तो ऐसा ही लगता है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स कुल मिलाकर 35,000 स्क्वायर फीट जितने बड़े हैं, जिसमें लिविंग स्पेस, गार्डन भी शामिल है। इसे 1900 में जॉन रसल पोप ने बनाया था, जिसके लिए उनको नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में भी जगह मिली। ये जगह अंदर से भी देखी जा सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही खुली जगह है और यहाँ के सभी फीचर्स भी क्लासिक स्टाइल के हैं, जैसे यहाँ की जमीन और लकड़ी के शानदार फर्नीचर। ये नई जगह बेजोस के कुछ एलिट लोगों का पड़ोसी बनाएगी, जैसे कि द कुशनर्स, द ओबामास और इवांका ट्रंप। हालांकि इतने बड़े गार्डन की वजह से शायद भी एक दूसरे से मिले। साल 2019 में बेजोस ने अपने नाम एक और प्रॉपर्टी की, पर ये सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 3 प्रॉपर्टीज हैं रिट्जी 5th एवेन्यू बिल्डिंग में, जिसमें से एक पेंटा हाउस है जो कि एक बड़े घर की साइज का है। इस 12 बेडरूम के घर की कीमत $80 मिलियन है और ये 17,000 स्क्वायर फीट जितनी बड़ी है और इसमें एक वेल प्लान लिविंग एरिया और डाइनिंग रूम है और तो और ग्रैंड मास्टर बेडरूम और एक बहुत ही बड़ा आंगन और साथ ही न्यूयॉर्क का एक सुंदर दृश्य। माना जाता है कि बेजोस के पास एक 11,891 स्क्वायर फीट का एक मेंशन है और एक आधे एकड़ की जमीन बेवर्ली हिल्स में और 4 लाख एकड़ जितनी जमीन वेस्ट टेक्सास में भी है। अरे भाई, कुछ प्रॉपर्टीज बाकी के मल्टी बिलियनर्स के लिए भी छोड़ दो। अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस अविश्वसनीय घर में रहना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।